पुरानी कश्ती को पार लेकर फक्त हमारा हुनर गया है। नए खेवैया ये न समझे नदी का पानी उतर गया है। राहुल जी दूरदर्शी सोच के नेता हैं। देश पर जब भी कोई आपात की स्थिति आई है तो उन्होंने इसके दूरदर्शी परिणाम से पहले ही अवगत कराया है। महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, इसी नारे पे 2014 में भाजपा ने सरकार बनाया। लोगों को ये विश्वास हुआ कि भाजपा की जब सरकार बनेगी तो महंगाई से जो है राहत मिलेगा, लेकिन जनता ने ये नहीं सोचा था कि भाजपा की सरकार बनते ही महंगाई आसमान छूने लगेगा। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर में और इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए हैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व कांग्रेस नेता अनुराग जायसवाल जी। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज जो है भाजपा 9 साल से जो है सत्ता में है केंद्र में, और उत्तर प्रदेश में जो है वो भी गवर्नमेंट में है। उसके बावजूद भी जो अगर हम बात करें टमाटर की भाव की तो 160 रुपया और मिर्चा आज के परिवेश में जो है 130 रुपया है। आखिर में क्या वजह है कि जो है महंगाई जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है? तो सीधे तौर पे हम बातचीत करेंगे, कांग्रेस नेता हैं अनुराग जायसवाल जी, उनसे कि आखिर में क्या उनका इस पे प्रतिक्रिया है। पॉइंट 24 में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम चाहेंगे कि सर आप अपना परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को दें। अनुराग कुमार जायसवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कांग्रेस नेता। भाजपा ने जो है महंगाई को कम करने के लिए सत्ता में आई थी, लेकिन आज महंगाई जो है आसमान छू रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे आप? भाजपा सरकार में आटा से लेकर डाटा तक सब कुछ महंगा है। महंगाई ने पिछले 3 दशक के रिकॉर्ड को तोड़ा है। बेरोजगारी पिछले 40 वर्षों से रिकॉर्ड को तोड़ रही है। आम मजदूर से लेकर मध्यम वर्गीय व्यापारी तक सब लोग परेशान हैं। देश के कुछ पूंजीपतियों को छोड़ दिया जाए तो सबके घर में रोटी के लाले हैं। ऐसे में सब्जियों के भाव देखिए, सब्जियों का भाव बढ़ना एक उचित बात है, लेकिन यह उचित तब माना जाता है जब उसका दाम किसानों तक पहुंचता। लेकिन भाजपा सरकार उद्योगपतियों के शरण में पूरी तरह से गिर चुकी है और उद्योगपतियों के शरण में गिर चुकी भाजपा के सरकार में किसान रोटी के लाले हैं और उद्योगपति लेकिन जैसे लाल जो आम जनता है उसने तो भाजपा पे विश्वास करके जो है ये वोट दिया था और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई कि जो है कांग्रेस के समय में जो है महंगाई चरम सीमा पे था, तो जनता ने जो है भाजपा को लाया कि हमें जो है सस्ते दामों में जो है सामान मिलेंगे। हमें अक्सर विकल्प की तलाश होती है। तरक्की प्रगति इंसान का लक्ष्य होता है। हम बेहतर पाते हैं फिर भी सोचते हैं कि थोड़ा और बेहतर मिलता। कांग्रेस पिछले लंबे समय से सत्ता में थी। देश की जनता को ऐसा महसूस होने लगा था कि भाजपा कांग्रेस से भी बेहतर कर सकती है। पिछले 9 साल के भाजपा के कार्यकाल में देश की जनता ने उनके नंगे रवैये को देख लिया है, उनके कुटिल चालों को देख लिया है। अब उनको पुनः वनवास भेजने की तैयारी में है। टमाटर के रेट जो है 150 160 के ऐसे करके जो है बाजारों में मैंने बिक बोला रहे ना हैं। कि उद्योगपति सेव जैसे लाल हैं और किसान रोटी के लाले हैं। समान नागरिकता संहिता यूसीसी लागू करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आह्वान पर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की है। उनकी तकलीफ का मूल्य कारण क्या है? भारत विविधताओं का देश है। हम हर धर्म का अनुसरण करते हैं, हम हर उत्सव को मनाते हैं, हम हर रंग में रंगना चाहते हैं। भाजपा एक रंग में रंगकर एक उत्सव के साथ संपूर्ण भारत को एक जात, एक संप्रदाय, एक हिस्से में रख देना चाहती है। आप जरा विचार करिए, बहु विवाह किसी धर्म का आंतरिक मामला है, कोई उत्सव किसी धर्म का आंतरिक मामला है। हम किस रंग के कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे, या किसी जात का, किसी धर्म का, किसी वर्ग का, किसी संप्रदाय का, उसका अपना व्यक्तिगत मामला है। किसी राजनीतिक संगठन को या सत्ता में बैठे किसी लेकिन ये मोदी जी कह रहे हैं कि जो है एक देश में जो है 2 कानून नहीं रह सकता है, सिर्फ एक कानून। क्यों नहीं रह सकता है? क्यों नहीं रह सकता है? मैं पूछता हूँ कि अगर किसी धर्म का अपना संविधान है कि वह बहुविवाह कर सकता है तो उससे आपको क्या आपत्ति है? किसी धर्म का अपना संविधान है कि वह क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा,
तो इससे सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार चाहती है कि जो है सभी लोग जो है एक सम्मान से जो है वो इस देश में जो है रहें। अगर सब लोग एक सम्मान से रहेंगे तो फिर आरक्षण का सिस्टम क्यों है? और आरक्षण का सिस्टम है तो फिर देश में उसका फायदा सिर्फ एक वर्ग को क्यों मिल रहा है, सभी वर्गों को क्यों नहीं मिल रहा है? और सब वर्ग को आप एक माले में गूंथने से पहले इस चीज़ का निर्णय लीजिए कि क्या देश का सबसे निम्न वर्ग क्या देश के सबसे उच्च वर्ग के साथ रहने के काबिल हो चुका है? आज भी भारत में 19% लोग ऐसे हैं जो भूख से पीड़ित है। आज भी भारत में तमाम लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। घुमंतु प्रजातियाँ आज भी अपने आश्रय के लाले हैं। क्या समान नागरिकता कानून उनके रहने का, उनके खाने का, उनके पहनने का उच्च वर्गीय लोगों की समतल व्यवस्था कर रही है? इसकी अच्छा, जिम्मेदारी ले एक रही और है? सवाल हमारा है, लेकिन विपक्ष के तमाम लोगों का ये आरोप है कि मणिपुर हिंसा और बढ़ती महंगाई के मुद्दे से जो है विचलित करने का जो है सरकार जो है ये प्रयास कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? लटकाना, भटकाना, झटकाना भाजपा की राजनीति का मूल मंत्र है। जब भी भाजपा के हिस्से में देश को लेकर कोई आपत्तिजनक मामले आते हैं, जब भी भाजपा अपने आप को राजनीति में फंसते हुए नजर आती है, तो देश की जनता को गुमराह करने के लिए एक नया एजेंडा लागू कर देती है। वर्तमान समय में समान नागरिकता कानून देश को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाने का भाजपा का मूल मंच पे आना, क्या लगता है कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा का विजय रथ रोकने में कामयाब होंगे और कैसे? विजय रथ? जी, कैसा विजय रथ? भाजपा अभी हाल ही में कर्नाटक चुनाव हारी है। पिछले दिनों भाजपा हिमाचल प्रदेश चुनाव हारी। दिल्ली कॉरपोरेशन का चुनाव विपक्ष के खाते में गया है। भाजपा का विजय रथ कहीं नहीं है। भाजपा का विजय रथ रुक चुका है। अब उसका पहिया पंचर हो चुका है। विपक्ष अब अपना नया पहिया लगाकर पुनः विपक्ष अब सत्ता में आने जा रहा है। रही बात विपक्ष के पटना में आयोजित महाधिवेशन का, आज देश 3 दशक के महंगाई के हिस्से को पार कर रहा है। देश में बेरोजगारी बेपनाह है। देश हिंसा और नफरती नज़रिए से जूझ रहा है। ऐसे में जब भी कोई विपक्ष का नेता भाजपा से सवाल करना चाहता है, भाजपा 2 लोगों के सहारे पूरी राजनीतिक व्यवस्था को, पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सिमट के रख दी है। जब विपक्ष सरकार से इस मामले पर सवाल करना चाहता है, तो ऐसे में भाजपा पूरी तरह से सीबीआई और ईडी का मदद लेती है। सीबीआई भाजपा जो है इस गठबंधन को ठगबंधन कह रही है। मैं ये ज़्यादा दिन तक जो है गठबंधन टिकने वाला नहीं है। मैं उसी बात का स्पष्टीकरण आपको दे रहा हूँ कि जब भी भाजपा से विपक्ष सवाल करना चाहता है, तो भाजपा सीबीआई और ईडी के माध्यम से उनके ऊपर नकेल कसना चाहती है। एक अकेला सीबीआई, ईडी, सरकार, मंत्री, पावर सबसे तो नहीं जीत सकता। पटना में आयोजित विपक्ष का महाधिवेशन सरकार के इसी क्रूरतम रवैये से लड़ने का एकमात्र संकल्प था। भाजपा का विजय रथ कहीं नहीं है। भाजपा का विजय रथ रुक चुका है। आप इस भ्रम से बाहर आइए। अच्छा, 2014 में भाजपा ने एक नारा दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। लेकिन अगर हम बात करें तो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, जैसा कि आज कांग्रेस जो है लगातार जो है कई राज्यों में जो है वो अपनी सरकार बना चुकी है। जगह जगह जहाँ पे जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस जो है भाजपा से जो है वो सीधे कांटे की जो है लड़ाई हो रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? पहली बात तो आपने जो बात बोला कि 2014 में भाजपा ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, यह नारा भाजपा का नहीं था। जानते हैं क्यों नहीं था? यह नारा भाजपा के सिर्फ 2 लोगों का नारा था। और इस बात को मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। भाजपा सरकार में मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी साहब ने अपने बयान में इस शब्द को कबूल किया कि जब देश में विपक्ष नहीं रहेगा तो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जब देश में विपक्ष नहीं रहेगा तो जनता से सत्ता के बीच का लगाव समाप्त हो जाएगा। इस बात को नितिन गडकरी साहब ने कबूल किया है। और विपक्ष में कांग्रेस है। भाजपा के लोग नहीं चाहते कि देश कांग्रेस मुक्त हो। भाजपा के कुछ लोग चाहते थे, कुछ लोगों ने बयान दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, अब उन 2 लोगों का बयान का जवाब चाहिए आपको। कांग्रेस सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है। इसने गोरे अंग्रेजों के दंश को झेला है।
हमने इमरजेंसी जैसे लेकिन आपात को लगातार झेला जो है। है भाजपा ने जो है कांग्रेस पे भ्रष्टाचार का जो है आरोप लगाया कि पूरा परिवार जो है मैं आपको स्पष्ट भ्रष्टाचार में संलिप्त है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि इसने इमरजेंसी जैसे आपात को झेला है, फिर भी अडिग रह के, अपने इरादे पर अडिग रह के इसने काम किया। भाजपा ने हिंदूवादी राजनीति की, एक धर्म की राजनीति की, लेकिन जम्मू में जाकर महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाया। भाजपा गोडसेवादी की राजनीति करती है, लेकिन गांधी के चरणों में झुकने से नहीं झुकती है। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा हमेशा समवर्ती रही है, सांप्रदायिकता विरोधी रही है। तो आज भी कांग्रेस अपने एजेंडे पर है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, देश के हर गरीब मजदूर मजलूम वर्ग ने उनका साथ दिया। आज देश एक छत्रप होकर फिर राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस के साथ चल पड़ा है। कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प भाजपा के कुछ लोगों की एक थोथी सोच है। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा है, भाजपा ने जो है लगातार जो है राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहते हुए कह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी है कि जो है आज भी उनको अपना नेता मान रही है और 2024 के चुनाव भी जो है वो एक शेर है, पुरानी कश्ती को पार लेकर फक्त हमारा हुनर गया है, नए खेवैया ये न समझे कि नदी का पानी उतर गया है। राहुल जी दूरदर्शी सोच के नेता है। कोरोना के समय, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री देश को थाली और ताली पीटने जैसा घिनौना मजाक कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने इसके दूरगामी परिणाम से सूचित कर दिया था। राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की और वो भारत जोड़ो यात्रा संपूर्ण भारत में हर दबे कुचले वर्ग के लिए, जो लोग अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहे थे एक पटल पर, उनके लिए एक संजीवनी बनकर उभरा। राहुल जी ने जब भी देश संकट में आया तो उसके आगामी साल भर, 2 साल, 3 साल बाद होने वाले परिणाम को पहले से ही अवगत कराया। राहुल जी एक पढ़े लिखे नेता है। अभी तो आप भी जानते हैं कि अनपढ़ मदारी अक्सर थोड़े देर के लिए पढ़े लिखे लेकिन लोगों को मूर्ख लगातार बना अगर हम देता है। बात करें, आप देखेंगे या 17 के चुनाव देखें या 14 के चुनाव देखें या 19 हुआ या 22 हुआ, उनके चेहरे पे चुनाव हुआ राहुल गांधी जी की, लेकिन उसमें जो है उन्हें पे जो है जनता ने जो है नकार दिया। तो कैसे आपको लग रहा है कि 24 के चुनाव में जो है हिमाचल चुनाव भी हुआ, कर्नाटक चुनाव भी हुआ, इन 9 सालों के बीच में राजस्थान चुनाव भी हुआ, इन 9 सालों के बीच में छत्तीसगढ़ चुनाव भी हुआ, इन 9 सालों के बीच में मध्य प्रदेश चुनाव भी हुआ। कांग्रेस राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव जीती भी है, ऐसा नहीं है सिर्फ हारी है। भाजपा के पास नोट है, भाजपा चुनाव जीत जाती है, जहाँ चुनाव नहीं जीत पाती है वहाँ नोट फेंकती है, सीबीआई फेंकती है, और ईडी और सीबीआई के माध्यम से, नोट के माध्यम से सरकार तोड़ती है। आपको उदाहरण देखना है मध्य प्रदेश देखिए, आपको उदाहरण देखना है वर्तमान का महाराष्ट्र देखिए। 1 साल में 5 साल के कार्यकाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। यह भाजपा का क्या है? ये नोट, सीबीआई और ईडी की पार्टी है, और इनके सहारे सरकार क्या बनाती है। ये आप मान रहे हैं कि मतलब जो सीबीआई है, जो ईडी है, वो भाजपा के अंडर में काम करके विपक्षी नेताओं को जो है, ये हम नहीं मान रहे हैं, ये संपूर्ण देश मान रहा है, ये संपूर्ण देश मान रहा है। भाजपा के सत्ता में आने से पहले ही भाजपा के बहुत सारे नेताओं पर आरोप थे। भाजपा 9 साल की राजनीति की सत्ता में रही, उस समय भी बहुत सारे नेता करप्ट हुए। लेकिन क्या बात है कि सीबीआई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही नकेल कसती है? क्या बात है कि अजीत पवार जाते भाजपा में और उप मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके सारे मुकदमों से उनको किनारे कर दिया जाता है? क्या बात है कि भाजपा में जाने से पहले वही नेता चक्की पीस रहे होते हैं था जेल में जाकर, और जैसे ही भाजपा में जाते हैं पाक साफ हो जाते हैं? सीबीआई लेकिन और अगर ईडी उनके अंदर में नहीं लेकिन है, तो फिर अगर ऐसा क्यों होता है? अगर ऐसा होता तो आज मनीष सिसोदिया भी तो मतलब भाजपा में शामिल हो गए होते। भाजपा में शामिल हो गए होते, मुद्दा कहाँ से आ गया? जिनको लड़ना हो तो लड़ रहे हैं ना। राहुल गांधी जी को सीबीआई उठा के लेके गई ना, लेकिन लड़ रहे हैं ना। सोनिया जी को सीबीआई पूछताछ की, लेकिन लड़ रहे हैं ना। अजीत पवार कायर है तो इसका मतलब सब नेता कायर थोड़ा ना है। ऐसा थोड़ा ना है कि मोदी जी डरा देंगे तो सब लोग डर जाएंगे। हम गांधी के वंशज हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम गोरे अंग्रेजों से लड़े, हम काले अंग्रेजों से भी लड़ेंगे, डर नहीं है हमें। आखिरी सवाल हमारा ये है, जैसा कि 9 साल का कार्यकाल जो है भाजपा ने पूरा कर लिया है, तो आप देख रहे हैं कि महाजन संपर्क जो है अभियान चल रहा है। भाजपा जो है ये
9 साल में जो है हमारा बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया है। ऐसे में कांग्रेस किस स्थिति में? मैं मानता हूँ कि भाजपा के लिए महाजनसंपर्क अभियान की बेहद ज़रूरत है, लेकिन उसमें आखिर में ये जरूरत क्यों है? मैं बता रहा हूँ, उन महाजनसंपर्क अभियान में उनको कुछ चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत है। जैसे जाके गरीबों के बीच ये बताने की ज़रूरत है कि अगली बार मुझे वोट मत देना, नहीं तो हम गैस सिलेंडर जो 1200 की है वो 2400 कर देंगे। गरीबों से बताने की ज़रूरत है कि अगली बार हमको वोट मत देना, नहीं तो जो महंगाई 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ी है वो सैकड़ों साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी। गरीब मजदूर वर्ग से यह बताने की ज़रूरत है कि अगली बार हमको वोट मत देना, वरना तुम्हारा बेटा तुम आटा चावल बेच के कैसे कैसे अपने बेटे को बाहर में पढ़ा रहे हो, वो पढ़ेगा ही बस, कभी नौकरी नहीं पाएगा। आम वर्ग से यह बताने की ज़रूरत है कि हम बेरोजगारी को और ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं, हम महंगाई को और ज़्यादा महंगा करने जा रहे हैं, हम देश की जनता को अब बिल्कुल गोरे अंग्रेज बनकर चूसने जा रहे हैं। अब तक काले अंग्रेज बनकर चूसे हैं। जनसंपर्क अभियान में भाजपा को यह जाकर जनता के बीच में बताने की ज़रूरत है, और इसी के लिए उनको महाजनसंपर्क अभियान चलाना चाहिए। बाकी कोई अभियान की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जाते जाते आप हमारे दर्शकों से क्या अपील करेंगे? मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि देश की जनता प्रधानमंत्री जी जैसे अनपढ़ है। मैं हमेशा ये मान के चलता हूँ कि देश की जनता बेहद ही समझदार है। अगर समझदार ना होती तो उसने कांग्रेस को 70 साल दिए और भाजपा को 10 साल में ही किनारे करना शुरू कर दी। देश की जनता समझदार है। मैं उनसे बस यही अपील करूँगा कि आगामी आने वाले चुनावों में अपने नेता का चयन अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट डालने से पहले इस चीज़ का ज़रूर निर्धारण कीजिए कि हमारा रहनुमा कौन है। क्या महंगाई हमारा रहनुमा बनेगी, क्या बेरोजगारी हमारा रहनुमा बनेगी, या राहुल जी जैसा एक दूरदर्शी नेता हमारे बीच में आकर खड़ा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुन पा रहे थे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं अनुराग जायसवाल जी। देश में जो स्थिति आज है आप देख रहे हैं, मणिपुर या महाराष्ट्र या देश में जो बेरोजगारी है उस पर तमाम जो मुद्दे हैं उन पे हमने बात किया। लगातार जो है उन्होंने जो है भाजपा को कई बिंदुओं पर जो है घेरने का काम किया। अगर आपको ये इस पर क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।